हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए। जब से बिहार जो बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आया कि 15 जून से आपका अप्लाई होगा, तो सबसे बड़ा डाउट है कि बिहार में कितना नंबर वाले सीटेट में क्वालिफाई होते हैं। और देखिए इसका हमें ऑथेंटिक वे बताएंगे। देखिए इसका कोई लेटर वगैरह तो नहीं है, लेकिन देखिए जो मेरिट लिस्ट है आपका, समझे जो छठा चरण में मेरिट लिस्ट आपका फाइनल बना था, जो बहाली हुआ था, उसमें कितना नंबर पर लिया गया था एससी एसटी ओबीसी, जनरल महिला को, जनरल पुरुष को, समझे वो चीज़ आपको हम बताएंगे। फिर कितना नंबर पर पास होता है। तो चलिए देखिए आपका जो बिहार में, पहले ही बता देते हैं कितना नंबर पर पास होता है। तो देखिए बिहार में सीटेट जो है ना, आपके सर्टिफिकेट पर क्वालिफाइड नहीं भी लिखा होगा तो बिहार सरकार स्पेशल छूट दी है। महिलाओं को, दिव्यांग, एससी एसटी जो कैटेगरी में आते हैं, इनको छूट दिया गया है सिर्फ बिहार में। यानी जो सर्टिफिकेट के सेंट्रल लेवल पर आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन बिहार सरकार स्पेशल छूट दिया है। पहले ये बताएंगे, फिर आपको मेरिट लिस्ट बताएंगे कितना नंबर पर लिया गया है। और देखिए छठा चरण में लिया है तो सातवां चरण में, सातवां वाला जो बीपीएससी वाला एग्ज़ाम जो 15 जून से जो ऑनलाइन होने वाला है, तो उसमें भी चांस है कि आपका लेने का एकदम संभावना ज़्यादा है कि लेगा। सबसे ज़्यादा डाउट इसी में है, क्लियर भी नहीं किया है बीपीएससी कितना नंबर वाले फॉर्म भर सकते हैं। समझ के हो सके तो क्लियर करेगा आगे, लेकिन चलिए हम अभी बताते हैं। देखिए बिहार में सीटेट कितना नंबर पर पास माना जाता है। तो देखिए पुरुष के लिए जो जनरल या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, समझे, तो उनको 90 नंबर चाहिए। 90 से कम है तो फिर आपका बात नहीं बनेगा। फिर बीसी और बीसी2 को तो 82 नंबर, क्योंकि देखिए सीटेट में 55% लाना है तो 82.5 नंबर होता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसीलिए 0.5 को छूट दिया गया। यानी 82.5 होता है 55, तो इसलिए 82 पर ले लिया जाता है। तो BC1 और BC2 यानी ओबीसी में जो आते हैं वो 82 नंबर उनका होगा तो लोग पास होंगे। फिर एससी एसटी और दिव्यांग, ये लोग को 75 नंबर चाहिए। फिर हम बताएंगे कि छठा चरण में कितना नंबर पर लिया गया है, समझे, वो आपका और क्लियर हो जाएगा। और फिर महिला में आते हैं तो महिला, कोई भी महिला हो, वो आपका जनरल हो या आपका ईडब्ल्यूएस हो, इनको चाहिए 82 नंबर, समझ गया। बिहार सरकार स्पेशल इनको 5% छूट दी है। बताएंगे कितना नंबर है आपका मेरिट लिस्ट में। फिर बीसी, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं, समझे, BC1 और BC2 जो महिला होंगे, ओबीसी बोलिए तो उनको 82 चाहिए, और एससी एसटी दिव्यांग होंगे उनको 75 चाहिए। तो आइए हम बताते हैं। देखिए ये आपका मेरिट लिस्ट है आपका कि कार्यालय प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई फारबिसगंज का है, समझे। और देखिए लिखा आपत्ति निराकरण के उपरांत अंतिम मेगा सूची है, समझे। और नियोजन वर्ष 2019-20 यानी जो छठा चरण का जो नियोजन था 1 to 5 का है, समझ गए। 1 to 5 सम्मान जो जनरल का है उसका है। अब देखिए इसका मेरिट लिस्ट बताते हैं कि कितना पर आपका लिया गया है जनरल का, ओबीसी का, तो फिर आपका क्या होगा, क्लियर होगा वो चीज़, समझ गए। और ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये आपको हम छठा चरण के आधार पर बता रहे हैं। जब छठा चरण में लिया गया है तो सातवां चरण में भी लिया जाने की संभावना, मतलब जो अगला जो बहाली अभी होगा बीपीएससी का, तो उसमें संभावना है लेने का। आप देखिएगा तो देखिए इधर आपका क्रमांक है, फिर आवेदन क्रमांक है। यहाँ डायरेक्ट हम आते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है टीईटी। इसको थोड़ा हम जूम करते हैं कि थोड़ा और क्लियर आपका होगा। देखिए छठा चरण में और चीज़ आपको क्लियर करते हैं कि छठा चरण में जो बहाली हुआ था तो सीटेट का जो मार्क्स के आधार पर वेटेज मिलता था। यानी आपका 82 है तो कोई वेटेज नहीं मिलेगा, 83 है तो 83 से 104 है तो 2% वेटेज मिलता था। फिर 104 से 5 से लेकर 116 के करीब में होता था, समझे, तो आपको 4 वेटेज मिलता था। ऐसे वेटेज मिलता था 140 से ऊपर है तो 10 वेटेज, यानी आपका 72% टोटल मेरिट बन रहा है तो उसमें 10% जुड़ जाएगा, 140 से ऊपर नंबर है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टीईटी का प्राप्तांक, देखिए 150 में 85 नंबर है। अब देखिए कैटेगरी देखिएगा कौन है आपका, BCF, यानी BC में कौन है, महिला है। अब देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं। अब देखिए 85 है तो इनको 2 नंबर वेटेड मिला हुआ है, देख रहे हैं, टीईटी वेटेड। लेकिन देखिए 85 है तो, और 82 है, देखिए ये भी EBCF में है, यानी BC1 इसको बोलते हैं हम लोग। इनको क्या है आपका, तो 0 वेटेड मिला, यानी 83 से आपका पिछले बार वेटेड मिला था। अब एक और चीज़ आपको बताते हैं। देखिए SC में है, अब देखिए 82 तक तो आपका क्लियर है, लेकिन 82 से अधिक को बताते हैं। देखिए यहाँ आइए, URF, यानी URF का मतलब होता है UR में महिला। देखिए इनको कितना नंबर पर लिया गया है, 88 नंबर पर लिया गया है। आपको क्लियर नहीं हो रहा था, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, समझे। देखिए बिहार में क्या है कि इनको लिया गया है, महिला है ना। यहाँ पर कैटेगरी इनका देख लीजिए, URF है, और इनको कितना पर लिया गया है,
88 पर लिया गया, समझ गए। और आपको एग्जाम्पल बताते हैं, तो देख लिए ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 82 से ऊपर है, आप महिला में है, समझे, ये जनरल या EWS में है, तो आपका देखिए छठा चरण के आधार पर बता रहे हैं कि छठा चरण में इसको लिया था, समझ गए। अब आइए देखिए आगे है आपका, आगे आते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आते हैं, इस वाला में देखते हैं। देखिए इसमें भी 82 नंबर है, देखिए लिया हुआ है महिला को, है ना 82 नंबर, इसमें भी लिया हुआ है महिला को, समझ गए। लेकिन वेटेज क्या है, 0 है। आपको बताएं कि 82 से ऊपर वाले को वेटेज नहीं मिलता है। अब आगे आइए, आगे फिर बताते हैं, फिर 82 है एक और, लेकिन एक और दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं जिसमें आपका कम वाला को क्लियर हो जाए। देखिए अब आइए, यहाँ देखिए SC कैटेगरी है और इनका 80 नंबर है, यानी SC कैटेगरी में है और 80 पता है ना, SC कैटेगरी वाला के 75 नंबर चाहिए जो छठा चरण में लिया था। अब इस बार का जो BPSC ले रहा है इसमें क्या लेकिन मैक्सिमम संभावना है आपका लेगा, क्योंकि उस छठा में लिया है तो इसमें भी लेगा। 80 नंबर है, देख रहे हैं, और इनको लिया है, समझ गए। फिर आगे हम बताते हैं, और भी इसमें एग्जाम्पल मिल जाएगा, समझ गए। फिर इसके बाद देखिए PH मतलब होता है विकलांग जो आते हैं, समझे, उनको 76 पर लिया है, देख रहे हैं ना, PH में जो है उनको 76 पर लिया है, समझे। फिर उसके बाद आपको और भी एग्जाम्पल बताते हैं, समझ गए। देखिए यहाँ SC है आपको सत्य आनंद कुमार है जो, इनको देखिए कितना पर लिया है, देख लीजिए, SC कैटेगरी में है और 79 पर लिया है, समझ गए। ऐसा आपका बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा, समझ गए, जो आपको और भी हम एग्जाम्पल देते हैं। देखिए EWS है, और भी आपको हम बताते हैं जो आपको और क्लियर हो जाएगा, बात समझ के नहीं। कहने का मतलब आपका इसमें आपको पता चल गया होगा कि जो SC ST या दिव्यांग जो है, पुरुष या महिला है, उनको 75 नंबर चाहिए। BC में जो है उनको 82 चाहिए, समझे, पुरुष हो या महिला हो। और जो लोग जनरल महिला है उनको 5% का छूट मिला है, इनका 82 भी होगा तो हो जाएगा, समझ गए, 82 भी होगा। तो देखिए अब उसमें छठा में अप्लाई किया है, इसमें भी अप्लाई करने देना चाहिए, मैक्सिमम चांस है, आपको बता भी दिए हैं सब चीज़। और पुरुष को कोई छूट नहीं है, वो जनरल हो या EWS में उनको 90 ही चाहिए, ठीक है। थैंक यू।